अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइड फॉर स्टिचेस। तो आज की इस वीडियो में ये ब्यूटीफुल सा नेक डिज़ाइन सीखेंगे। ये छोटे छोटे रोजेस और ये डबल नेक डिज़ाइन किस तरह से हम पेपर कैनवस कटिंग करेंगे और बग़ैर किसी लेस कुंदन वगैरह मोती वगैरह के बग़ैर हम ब्यूटीफुली प्रिंटेड नेक डिज़ाइन किस तरह से सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने कैनवस लेना है लेंथ में 12.5 इंचेस और विड्थ में मैंने लिया है 7.5 इंच। सो आप अपने लेंथ के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा लंबाई में डिज़ाइन चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं, लेंथ में ज़्यादा और विड्थ में भी। तो यहाँ पर मैंने 3.25 इंच पर मार्क किया है गले की चौड़ाई यानी नेक विड्थ। और आप अगर 3 इंचेस विड्थ पहनते हैं तो आप 8 इंचेस लें कैनवस को सिंगल फोल्ड से और डबल फोल्ड से 4 इंचेस लें। तो 5.5 इंच यहाँ पर नेक की जो है वो लेंथ है हमारी, तो मैंने 5.5 इंच पर नेक लेंथ मार्क किया है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा डीप पहनते हैं तो 6.5 इंच या 7 इंच ले सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हम वी शेप में एक लाइन ड्रा करेंगे, जितना हमारा नेक का लेंथ होता है उतना। फिर इस तरह से 2 इंचेस में हम मार्क कर लेंगे। फिर यहाँ से दूसरी साइड भी हम सेम इसी तरह से एक वी शेप लाइन दे देंगे। तो यहाँ पर हम विड्थ अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। ज़्यादा अगर बड़ी डिज़ाइन चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा रखेंगे और छोटी बिल्कुल बारीक पतली सी डिज़ाइन चाहिए तो थोड़ा कम रखेंगे, 0.25 इंच या 1 इंच भी हम रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा ज़्यादा चौड़ाई में डिज़ाइन चाहिए तो मैंने 1.5 इंच के अप्रॉक्सीमेट रखा है। फिर उसके बाद इस तरह से हम फ्री हैंड से कंगोरों को इस तरह से डिज़ाइन करेंगे। अगर आपका सिर्फ हाथ से सही नहीं आ रहा है डिज़ाइन तो आप एक कंगोरा डिज़ाइन करके किसी पेपर वगैरह में आप यहाँ पर रखकर वही सेम तीनों तरफ ही डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 1 इंच है और ये 1.5 इंच और ये 1 इंच है और ये 1.5 इंच। तो फ्री हैंड से डिज़ाइन करने के बाद भी मेरा बिल्कुल सेम आया है। तो अगर आप इसी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं तो कीजिए, या फिर आप नमूना पहले डिज़ाइन करके ड्रा करके वही यूज़ कीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर 2 इंचेस के मैंने कंगोरे ड्रा किए हैं। फिर यहाँ पर ये आधा इंच का, यहाँ पर हाफ इंच का भी मैंने ये ड्रा कर दिया है। तो ओपन करने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। तो दोनों ही साइड सेम कट हो जाएगा कैनवस की 2 फोल्ड में कटिंग करने से। तो चलिए इसको फटाफट कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर वीडियो मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है ताकि मेरा और आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो सके। तो ये देखिए इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगी कैनवस पेपर की कटिंग। तो फिर उसके बाद इन बचे हुए साइड की पीसेस को हम यूज़ करेंगे और इसको इस तरह से हम डिज़ाइन करने के लिए दोनों ही एक दूसरे पर रखकर यहाँ से हम इसकी मार्किंग करेंगे। हम यहाँ पर थोड़े से दूरी पर 1 या 0.25 इंच की दूरी पर इस तरह से सेम कंगोरे डिज़ाइन कर लेंगे। ठीक है, अब इस तरह से सेम डिस्टेंस में आप इसको ड्रा कर लें, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम ना हो पाए। और अब इसको हम कटिंग कर लेंगे और आयरन करेंगे। तो यहाँ पर ये शलवार का कपड़ा मैंने ले लिया है। तो शलवार के अमूमन हम ज़्यादातर शलवार के कपड़े जो बचते हैं उसी में ही टॉप्स की ज़्यादातर डिज़ाइनिंग करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये शलवार का कपड़ा है, तो इस पर इसको रखकर हम यहाँ पर आयरन कर लेंगे इसको। तो इसको कोई भी नेक को हम आयरन करने के लिए बीच का जो कट किया हुआ होता है कैनवस पेपर, उसको इस तरह से रखकर हम आयरन कर लेंगे ताकि हमारा गला ना ज़्यादा चौड़ा हो ना बीच में से खींचे। बीच वाले कैनवस को हम आयरन नहीं करेंगे, सिर्फ मेजरमेंट के लिए रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो इस साइड से हमने ये कटिंग करके निकाली हुई थी और ये ड्रा कर लिया था, इन पीसेस को इस तरह से 1.5 इंच की दूरी, 1 या 1.5 इंच की दूरी पर रखकर इससे यहाँ पर आयरन कर लेंगे हम इसको। तो इस तरह से नीटली आयरन करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आगे का प्रोसेस पूरा देखिए, वीडियो को बगैर स्किप किए ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मैं
फास्ट करके दिखा रही हूँ ताकि आप वीडियो को स्किप ना करें। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो भी मेरे व्यूअर्स को प्रॉब्लम होती है, वो नहीं देखते हैं पूरी तरह से वीडियो को। और अगर पॉइंट्स ना दिखाए जाएं तो भी ठीक से समझ नहीं आएगी वीडियो, इसके लिए फास्ट करना पड़ता है थोड़ा। ठीक है, ये नेक बनाने के लिए मुझे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगे थे। वीडियो तो यहाँ पर इसकी फास्ट करते हुए दिखा रही हूँ तो 14-15 मिनट की बन रही है। तो अभी यहाँ पर इस तरह से हमने कटिंग करने के बाद यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे इसको इस तरह से। ये देखिए, यहाँ पर ये भी मैं बिल्कुल फास्ट करके दिखा रही हूँ आपको। तो कट्स लगाने के बाद ग्लू स्टिक की हम यूज़ करेंगे ताकि इसको अच्छे से चिपका सके दोनों साइड से रॉ एडजेस को। तो इस तरह से काम बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। फिर अब इसको हम इस तरह से धीरे धीरे से अच्छे से चिपकाते जाएंगे, कपड़े को बिल्कुल परफेक्टली खींचते हुए, ताकि ये जो डिज़ाइन है कटिंग किए हुए जो कर्व्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएं। पेपर कैनवस फोल्ड ना होने पाए ये ध्यान रखते हुए आयरन कीजिएगा। और ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो भी बिल्कुल फोल्ड नहीं होने चाहिए, वरना इनकी शक्ल यानी कि शेप बिगड़ जाएगी। तो इसको इस तरह से अच्छे से दोनों साइड से ध्यान रखते हुए कंगोरे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगरचे आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर कटिंग एंड स्टिचिंग वाली बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आप कटिंग सीखना चाहते हैं तो ज़रबका टेलरिंग सिस्टम ऑफ टेलरिंग बुक से मैं एक्सप्लेन करके सिखाती हूँ। एक बार मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिए, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको बुक से एक्सप्लेन की हुई। और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और एक अच्छा सा कमेंट करके बता दीजिए कि वीडियो कैसी लगी। ओके, तो फिर उसके बाद हम इसी तरह से पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो ये इस तरह की दिखेगी स्ट्रिप। तो और अब हम यहाँ पर भी इन तमाम एडजस्ट को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर ये मैंने इस तरह से कंप्लीट कर दिया है। तो ये इस तरह से दिखेंगी पूरी कंप्लीट होने के बाद। तो इसकी स्टिचिंग प्रोसेस की हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर कुर्ती को मैंने यहाँ पर लाइनिंग फैब्रिक को अटैच कर लिया है और ये बॉटम देख सकते हैं आप, ये सेम कलर का है तो इसका नेक डिज़ाइन ये बिल्कुल सूट हो जाएगा। और अब हम यहाँ पर जैसा कि तमाम नेक डिज़ाइन स्टिचिंग करते हैं इस तरह से इसको स्टिच कर लेंगे। पहले बीच में से एक स्टिच लगाएंगे और फिर इस तरह से नीटली हल्के हल्के से नेक डिज़ाइन स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल वीडियो को फास्ट कर रही हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे स्टिचिंग दिखाने में। तो इसके लिए मैंने ये फास्ट कर दिया है वीडियो को, ताकि आप स्लो दिखाने की वजह से वीडियो छोड़कर ना भाग जाएं। तो इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और इसको उलट देंगे दूसरी साइड और नीटली यहाँ पर हम इसकी स्टिचिंग ऊपर से दोनों ही साइड कर लेंगे। तो ध्यान रहे कि थ्रेड जो ग्रीन कलर का हमने डाला हुआ था पहले उसको चेंज कर लें और ब्लैक कलर का थ्रेड यहाँ पर मैंने लगा दिया है। फिर उसके बाद इस तरह से नीचे वाले कपड़े को अच्छी तरह से खींचते हुए स्टिच कर दें ताकि आगे की साइड ना नज़र आए नीचे का फैब्रिक। और इस साइड भी हम यहाँ पर बिल्कुल सेंटर पॉइंट को चेक करते हुए सेंटर पॉइंट में रखते हुए इस तरह से स्टिच करते जाएंगे और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगी नेक डिज़ाइन। तो ये देखिए इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद फिर अब हम ये स्टिच करेंगे। तो इसकी बारी है अब स्टिच करने की। तो इसको हम इस तरह से बिल्कुल अपने पसंद के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा या कम डिस्टेंस पर रख सकते हैं, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी वैसी, या फिर अपने ख्वाहिश के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं 1 या 1.25 इंच के लगभग आसपास इसकी डिस्टेंस रख रही हूँ। तो स्टिच करने से पहले इधर उधर ना हो इसके लिए हम इस तरह से ग्लू स्टिक को हम फिर से यूज़ करेंगे
तो ये ग्लू स्टिक बहुत काम की चीज़ है अटैच करने के लिए। तो ग्लू स्टिक हम लगाने के बाद अभी क्या करेंगे कि यहाँ पर से 1 इंच को मार्क कर लेंगे। सो इस तरह से मार्किंग पहले से करने से जो ग्लू स्टिक हम यूज़ करके गम लगाए हुए हैं तो उसको लगाने के बाद फिर कपड़े की स्ट्रिप पर फजीहत ना हो, इसके लिए हम पहले से मार्क कर लेंगे ताकि ग्लू स्टिक लगा हुआ स्ट्रिप बिल्कुल परफेक्ट डिस्टेंस में एक ही बार में अटैच हो सके। तो ये देखिए इस तरह से मार्किंग पॉइंट्स देखते हुए हम इस तरह से इसको अटैच करके थोड़ा सा टैप टैप कर देंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाएगा। और अब इसकी स्टिचिंग कर देंगे। तो पहले हम इस साइड से स्टिच करेंगे इसको, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी साइड स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर भी मैं आपको वीडियो फास्ट करके दिखा दूँगी, आप स्ट्रेस ना लें और स्किप ना करें वीडियो को। तो स्टिच करने से पहले ये दिखा दूँ मैं आपको, स्टिचिंग यहाँ पर हमने बिल्कुल ज़ीरो पर रखनी है, क्योंकि जितनी छोटी हम स्टिचिंग रखेंगे उतना काम जो है वो बिल्कुल नीटली डन होगा। तो ये जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं यही यूज़फुल होते हैं स्टिचिंग टेलरिंग सीखने के लिए। एडवांस लेवल की तो बिगिनर्स टू एडवांस लेवल की स्टिचिंग सीखने के लिए इन छोटे छोटे टिप्स पर ध्यान रखना पड़ता है और यही चीज़ें सीखने की होती हैं जो कि हर कोई नहीं बताता। तो ये देखिए यहाँ पर कितनी नीटली यहाँ पर स्टिचिंग होके कंप्लीट हो चुकी है छोटी सी स्टिचिंग रखने की वजह से, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस साइड भी स्टिचिंग कर लेनी है और फिर उसके बाद हम यहाँ पर 1 इंच का छोटा सा एक स्ट्रिप लेंगे और इसको बीच में से एक 2.5 इंच का स्टिच कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने लूप टर्नर यूज़ किया है इसको उलटने के लिए। तो छोटे छोटे से रोजेस जो मैंने पहले दिखाए हैं वो स्टिच करने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास लूप टर्नर है तो आप यूज़ कर सकते हैं, वरना आप नीडल से भी इसको उलट सकते हैं। फिर उसके बाद इसकी एडजस्ट को इस तरह से अंदर की साइड कर देंगे और अब इस स्ट्रिप को हम छोटी छोटी सी प्लीट्स स्टिच करेंगे। फिंगर्स का बिल्कुल ध्यान रखते हुए इसको स्टिच कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि नीडल के नीचे आ जाए आपकी उंगलियां। तो ये छोटा सा जो स्क्रू ड्राइवर है वो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। तो अभी इस स्टिच की हुई प्लीट्स को हम 4 पार्ट्स में कट कर देंगे इस तरह से। और इन प्लीट्स को हम नीडल की मदद से किस तरह से रोज़ पेटल्स में यूज़ करके यहाँ पर रखकर स्टिच करेंगे ये देखेंगे हम आगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको नीडल में सेम कलर का थ्रेड डालकर ऐसे स्टिच करना है। तो 4-5 स्टिचेस लगाने के बाद ये राउंड पेटल्स की शक्ल ले लेगा। तो इसको हम रखते हुए फैब्रिक पर नेक डिज़ाइन पर स्टिच कर देंगे तो बिल्कुल छोटे से ये रोज़ फ्लावर्स लगेंगे। तो है ना कमाल का वीडियो। तो आप भी इसी तरह से स्टिच करके डिज़ाइन ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए बिल्कुल रोज़ फ्लावर लग रहा है। तो अभी यहाँ पर मैं एक फ्लावर आपको स्टिच करके दिखा दूँगी, फिर उसके बाद सारे स्टिच करके मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी यहाँ पर। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ना हम मोती यूज़ करेंगे ना लेस यूज़ करेंगे। वैसे भी इन प्रिंटेड डिज़ाइन वाले मटेरियल्स के लिए लेस वगैरह उतना नहीं जचते। अगर हम एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेसेस वगैरह स्टिच करते हैं तो वो उसमें हम मोती वगैरह यूज़ करेंगे तो अच्छे लगेंगे। ये देखिए इस तरह से हम ये तीनों ही स्टिच करके कंप्लीट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गया है हमारा डिज़ाइन। तो एक लाइक तो बनता है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।